नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपनी पाठशाला पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे राजस्थान में स्थित राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। सर्वप्रथम है केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान, जिसे घाना राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, यह राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर जिले में स्थित है, जो गंभीरी और बाणगंगा नदियों के संगम पर स्थित है। इस अभयारण्य का जो स्थापना है वह 1956 ईस्वी में हुआ था। 1981 ईस्वी में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में इसे घोषित किया गया और 1985 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया। पानी के पक्षियों के लिए यह विश्व प्रसिद्ध है। इस वन्यजीव अभयारण्य में पानी अजान बांध से प्राप्त होता है। यह अभयारण्य रामसर कन्वेंशन के अनुसार विश्व के नम क्षेत्रों में अंकित है। अगला है दोस्तों रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान यह जो है राजस्थान का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। यह सवाई माधोपुर जिले में स्थित है और लगभग 392 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 392 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसे 1955 में 1955 में अभयारण्य घोषित किया गया और 1973 में इसे टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। 1 नवंबर 1980 को इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। इस उद्यान में श्री गणेश जी का मंदिर है, जो देश भर में प्रसिद्ध है। इस पार्क में 6 झीलें हैं। यह पार्क उत्तर में बनास और दक्षिण में चंबल नदी से घिरा है। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगला राष्ट्रीय उद्यान के क्या चर्चा करते हैं हम लोग। अगला जो है वह है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान यह राजस्थान का दूसरा बाघ परियोजना क्षेत्र है, जिसकी स्थापना 1979 यानी 1979 ईस्वी में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। यह राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है और यह लगभग 492 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। अगला है दोस्तों डेजर्ट राष्ट्रीय पार्क। डेजर्ट राष्ट्रीय पार्क, जिसे मरु उद्यान भी कहा जाता है, यह राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर जिले में फैला हुआ है। यह पश्चिमी राजस्थान के थार मरुस्थल में लगभग 3162 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यह अभयारण्य राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावन के कारण प्रसिद्ध है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे केवला देवी राष्ट्रीय पार्क, जिसे हम लोग कैला देवी के नाम से भी जानते हैं। यह राजस्थान के करौली में स्थित है। इसकी स्थापना 1983 ईस्वी में हुई थी। यह रिछ और बघेरा के लिए प्रसिद्ध है। आगे है दर्रा राष्ट्रीय पार्क। यह जो पार्क है दर्रा राष्ट्रीय पार्क जो है यह मुकुंदरा हिल्स का एक हिस्सा है, जिसे अप्रैल 2013 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। यह गागरोनी हीरामन तोता के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ चीतल, हिरन, सांभर, जंगली सुअर, नीलगाय इत्यादि भी पाए जाते हैं। अगला है दोस्तों ताल छापर अभयारण्य। ताल छापर अभयारण्य यह राजस्थान के चूरू में स्थित है। इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। यह काला हिरन और प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है।
इसके बाद है माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यानी माउंट आबू वन्य जीव अभयारण्य। इसकी स्थापना 1960 ईस्वी में हुई थी। यह जंगली मुर्गे के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ वृक्ष में आम, जामुन और गूलर की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता है। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे दोस्तों। अगला है मध्य प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय पार्क, जिसमें सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कान्हा राष्ट्रीय पार्क का। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों कान्हा राष्ट्रीय पार्क, जिसे हम लोग कान्हा किसली के नाम से भी जानते हैं। यह मध्य प्रदेश के मांडला बालाघाट में स्थित है। इसकी स्थापना 1955 ईस्वी में हुई थी राष्ट्रीय उद्यान के रूप में। इसे 1974 में टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है यह। इसका जो क्षेत्रफल है वह 940 वर्ग किलोमीटर है, कान्हा राष्ट्रीय पार्क का। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे पेंच राष्ट्रीय पार्क। पेंच राष्ट्रीय पार्क जो है यह सिवनी छिंदवाड़ा में स्थित है। इसकी स्थापना 1975, पेंच राष्ट्रीय पार्क की स्थापना 1975 में हुई थी। 1975 यह वही वर्ष है दोस्तों जिसमें शोले फिल्म, जो कालजयी फिल्म है शोले, यह भी रिलीज हुआ था 1975 में। तो आइए अब हम लोग अपने विषय वस्तु पर आते हैं। पेंच राष्ट्रीय पार्क जो है उसका स्थापना हुआ था 1975 में। इसका क्षेत्रफल 293 वर्ग किलोमीटर है। यह भी टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल है दोस्तों। और यहाँ पर मोगली लैंड की स्थापना की जा रही है। पेंच राष्ट्रीय पार्क में ही मोगली लैंड का स्थापना किया जा रहा है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले राष्ट्रीय पार्क की ओर, जो है पन्ना राष्ट्रीय पार्क। पन्ना राष्ट्रीय पार्क यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1981 ईस्वी में हुई थी राष्ट्रीय उद्यान के रूप में। यह भी बाघ परियोजना में शामिल है। अगला है सतपुरा राष्ट्रीय पार्क, जो होशंगाबाद जिले में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 525 वर्ग किलोमीटर है और इसकी स्थापना 1983 ईस्वी में हुई थी। और यह कृष्ण मृग यानी काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। अगला है वन विहार यह भोपाल में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 4.45 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। इसकी स्थापना 1979 में हुई थी। नगरीय क्षेत्र के बीचों बीच स्थित यह एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। वन विहार राष्ट्रीय पार्क जो है यह नगरीय क्षेत्र के बीचों बीच स्थित एकमात्र राष्ट्रीय पार्क है। अगला है रुद्रसागर झील राष्ट्रीय पार्क। इसके बाद है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। बांधवगढ़ नेशनल पार्क यह बांधवगढ़ नेशनल पार्क यह उमरिया कटनी जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1968 ईस्वी में हुई थी और क्षेत्रफल इसका जो है वह है 437 वर्ग किलोमीटर। 1993 में इसे टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया है। और यह जो बांधवगढ़ नेशनल पार्क है वह 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। बढ़ते हैं अगले नेशनल पार्क की ओर, जो है संजय नेशनल पार्क। इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। यह सीधी जिले में स्थित है और इसका क्षेत्रफल 466.7 किलोमीटर स्क्वायर है, यानी 766.7 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। यह भी टाइगर रिजर्व में शामिल है। संजय नेशनल पार्क भी जो है वह एक टाइगर रिजर्व है। अगला है माधव राष्ट्रीय पार्क। माधव राष्ट्रीय पार्क जो मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है, जिसकी स्थापना 1958 ईस्वी में हुई थी और इसका क्षेत्रफल 337 वर्ग किलोमीटर है। 337 वर्ग किलोमीटर है। अगला है कूनो नेशनल पार्क।
और इसके बाद है मांडला प्लांट फॉसिल राष्ट्रीय पार्क। मांडला प्लांट फॉसिल यानी जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क। यह मांडला डिंडोरी में स्थित है। इसकी स्थापना 1968 ईस्वी में हुई थी और इसका क्षेत्रफल 0.27 वर्ग किलोमीटर है। भारत में प्रमुख 4 फॉसिल उद्यानों में से एक है यह जो मांडला प्लांट फॉसिल राष्ट्रीय पार्क है। वह भारत में 4 फॉसिल राष्ट्रीय पार्कों में से एक है और क्षेत्रफल की दृष्टि से यह सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क है मांडला प्लांट फॉसिल राष्ट्रीय पार्क। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के अगले भाग में हम लोग और जो कुछ शेष राष्ट्रीय पार्क हैं उनकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।